जय माता की, जय श्री महाकाल। और आप कैसे हो सभी? तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि क्या-क्या लक्षण आपके जीवन में होने शुरू हो जाते हैं अगर आप आध्यात्मिक लाइन में चलते हो और दैवीय शक्तियाँ आपसे संपर्क करती है और दैवीय शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर रही है या कि नहीं कर रही है। उन सभी के बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कई लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बीच में ही वो पूजा पाठ अपने छोड़ देते हैं, ठीक है? तो आज आप इसको ध्यान से सुने, पूरी वीडियो सुने, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है? तो जब आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत से लक्षण आपको होते हैं, जैसे कि सबसे पहला लक्षण तो ये होता है, जैसे सिर दुखना बहुत लग जाएगा, सिर दर्द आपकी बहुत होएगी, जो आपके माथे का सेंटर बिंदु होता है, जहाँ बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्कर, वहाँ पे खिंचाव बना रहता है, ऐसे जैसे कुछ चीज़ वहाँ पे खींच रही है, किसी को ड्रिलिंग सी वहाँ महसूस होती है ना, स्तंभन सा महसूस होता है और चिड़चिड़ापन भी बहुत रहने लग जाता है, नींद कम आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो बॉडी है ना, उसमें ऊर्जा का एक न्यू संचार होता है, नया संचार होता है ना उसमें। तो कोई भी चीज़ नई आती है ना, तो वहाँ हलबल-हलबल तो करती है। मैं अपने एक्वेरियम में अगर कभी भी नई फिश डालती हूँ ना, तो पुरानी फिश उनके साथ इतना लड़ती है ना, कई बार तो उनको लड़-लड़ के मार देती है या ज़ख्मी कर देती है। फिर नहीं तो फिर उनके बाद में दोस्ती हो जाती है, फिर वो ठीक हो जाती है। तो ऐसा ही होता है, कोई भी चीज़ आप नई करते हो, तो उसमें बदलाव तो आना स्वाभाविक ही बात है। हर चीज़ में ही है, हर चीज़ में। घर में भी कोई न्यू मेंबर आता है तो उसको भी थोड़ा अटपट सा लगता है, थोड़े टाइम बाद घुल-मिल जाता है ना, सब चीज़ का ऐसा ही होता है, ठीक है? तो अब शरीर है हमारा, कोई लोग तो 20 साल के हो जाते हैं तब भक्ति करते हैं, कई तो 30 के हो जाते हैं तब करते हैं, कई 40 के हो जाते हैं तब करते हैं, कई तो 50-50, 60-60 साल के हो जाते हैं तब कहीं जा कर के लगते हैं। तो फिर वो इतने टाइम का हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठी होती है, हुई हुई, पता नहीं क्या-क्या इकट्ठा किया होता है, तो वो सब चीज़ें को जब छेड़खानी करते हैं, तो वो चिढ़ती हैं, ठीक है ना? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम वहाँ जाने लगे तब ऐसे होने लगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है जहाँ आप जाते हो वहाँ इतनी अत्यधिक ऊर्जा होती है कि जो कार्य हो आपने कमा करके, खुद जाप करके वर्षों में करना है ना, वहाँ जा करके आपके घंटों-मिनटों में हो जाता है वो, उस कीर्तन में, उस स्थान पे, उस जगह में जो आपके चक्कर खुलने होते हैं, वो घंटों-मिनटों में हो जाते हैं। ये होता है वहाँ, तकलीफ फिर वहाँ भी होती है। तो बहुत से लक्षण होने लग जाते हैं शरीर पे, जैसे कई बार झटके से लगते हैं, कई बार झटका ऊपर को झटका लगेगा, ऐसे होने लग जाते हैं। जब आपको ईश्वरीय शक्तियाँ आपके शरीर से संपर्क साधती है, रोंगटे खड़े होते हैं, आंसू आने लग जाते हैं, शरीर पूजा करते टाइम अपने आप ही आगे पीछे होने लग जाता है। तो ये नकारात्मक लक्षण नहीं होते हैं, ये सकारात्मक लक्षण होते हैं। जैसे कोई भी इष्ट है, कोई भी देवी देवता, उनसे जुड़े आपको वाहन दिख जाएंगे, कभी नंदी जी दिखेंगे, शेर दिख जाएगा, कुछ भी दिख जाएंगे, ऐसे ऐसे जानवर आपको दिखने लग जाएंगे। तो वो अच्छे सौपन होते हैं, वो अच्छे सिम्टम होते हैं। आपको भजन सुनने अच्छे लगने लग जाएँगे। जैसे पहले आप ऐसे ऊट-पटांग देखते हो और वो दूसरे गाने वालों में इंटरेस्ट होएगा, तो आपको भजन, अध्यात्म की तरफ खिंचाव होएगा। आपको आध्यात्मिक लोग अच्छे लगने लग जाएँगे, जो अध्यात्म से जुड़ी बातें करेंगे, वो आपको अच्छे लगने लग जाएँगे। तो आप जानिए कि आपके अंदर कोई पुण्य आत्मा बैठ चुकी है या बैठने वाली है या आपसे संपर्क साधती है। तो ये लक्षण खराब नहीं होते हैं। और आपको पूजा पाठ करना, पूजा पाठ की बातें करना, ये सब अच्छा लगने लग जाएगा। तो आप सोचिए कि हम अच्छी की तरफ हमारा खिंचाव हो रहा है। चुगली, निंदा करना, इस सब चीज़ से आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद ही दूर होने लग जाएँगे, ठीक है ना? तो जब कई बार लोग इस ऐसा लक्षण होते हैं ना, तो वो ना वो लक्षण से डर जाते हैं। वो डर के मारे ना कभी डॉक्टर के पास जाएँगे कि सिर दर्द हो रहा, माथे में खिंचाव हो रहा है या नींद नहीं आ रही, अब फिर तंग हो करके ना वो कई बार पूजा करनी भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे जैसे लोहे को जैसे कई बार गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसके ऊपर बार-बार हथौड़ा मारा जाता है ना, तो उससे फिर मतलब उसको मोल्ड कर सकते हैं ना आप, फिर वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, आप उसको मोल्ड कर सकते हो। अगर आपने उसपे बार-बार मारना हथौड़ा छोड़ दिया वहीं पे, फिर उसने स्टिल वहीं पे ही हो जाना, वहीं रुक जाना उसने। फिर आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो फिर आपको वो फिर दोबारा से ठंडा हो जाएगा, वो फिर वो उसी पोज़ीशन पे जैसे छोड़ा था वहीं रुक जाएगा। ऐसा ही अध्यात्म का होता है, अगर आप जुड़े रहेंगे,
निरंतर पूजा पाठ करते रहेंगे, निरंतर आप भजन संकीर्तन अटेंड करते रहेंगे, तो ये सूक्ष्म जगत की चीज़ें होती है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी बॉडी में प्रवेश करती है, आपके चक्रों को क्लीन करती है, आपके चक्रों को खोलती है, आपको शारीरिक सुख देती है, आध्यात्मिक सुख देती है, भौतिक सुख देती है, हर तरह के सुख आपको ये प्रदान करती है। मंत्र आप जाप करोगे, मंत्र से आपके शरीर में ऊर्जा बनेगी, बाहर की नेगेटिव ऊर्जाएँ आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएँगी, क्योंकि आपका खुद का ऑरा मंडल ही इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो आपके हाथ में होता है ये सब कुछ करना। देखिए शारीरिक जो सुख होते हैं ना, वो तो आपके हाथ में है। आप जितने मर्ज़ी सुख-सुविधा अपने आप को कर लो, अच्छे बेड ले लो, डैनलप के गद्दे ले लो, एसी-वेसी लगा लो, नौकर-चाकर लगा लो, सब कुछ आपके हाथ में, आप सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये अपने हाथ में, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है ना, वो आपको तो नहीं ऐसे कोई देगा, अपना नहीं देगा, परचेज़ नहीं आप उस चीज़ को कर सकते कि हाँ जी, आप मनी किसी को ट्रांसफ़र करो, आप परचेज़ कर लो या आप ये कर लो, ये चीज़ें नहीं होती। ये आपकी खुद की कमाई है और इसके बिना गुज़ारा भी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में उतर करके आप इस जीवन को भी सुखमय से बिता सकते हो और आगे का भी आपको मोक्ष प्राप्ति होती है। एक आध्यात्मिक एक ऐसी चीज़ है, आपको हर तरह की सुख सुविधा प्रोवाइड करवाएगा अध्यात्म, जीवन काल सुखमय, मन की शांति और आपको आगे के लिए भी प्रभु मोक्ष प्राप्त, फिर आपका अगला जन्म भी होता है वो भी बहुत अच्छे से बीतेगा। तो ये निरंतर प्रयास से होगा, 1-2 दिन की पूजा से नहीं होता है ये कि महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल कर ली तो हो जाएगा। बरसों, बरसों, बरसों लगते हैं और किसी-किसी को तो ये चीज़ें 2-4 महीने में ही होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है? वो उनके पूर्व जन्म के कारण होने लग जाती है। देखिए, जब तक आपके ना पिछले जन्मों का भुगतान नहीं पूरा होगा ना, तब तक आपको सुकून, शांति नहीं मिलेगी। दैवीय कृपा भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जब तक आपके पीछे का भुगतान नहीं होता। चाहे हम खुद के साधक भी हैं, हम खुद साधक भी हैं, हमारा संपर्क दैवीय शक्तियों से होता है, लेकिन हमारे जीवन में सुकून और शांति तब तक नहीं आएगी जब तक हम अपने कर्मों का भुगतान नहीं करेंगे, चाह करके भी नहीं आएगी। हाँ, इतना होता है कि दैवीय शक्तियाँ उस दुःख को कम कर देगी, बट हमको भुगतना ही पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं बरसों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतना टाइम से पूजा पाठ कर रहा हूँ, पर मेरे जीवन में सुख बनता ही नहीं है। तो वो ये नहीं होता कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। ये सोचिए कि अगर आप नहीं पूजा करते, तो ना जाने ये जो आपको दुःख आ रहे हैं, ये पता नहीं नासुर बन के आपको कितना कष्ट देते हैं। तो पॉज़िटिव रहना पड़ता है, अध्यात्म जगत में उतर करके इस पे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, कभी भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान जो होता है, वो आपके अंदर खुद की जो गंदगी होती है, खुद के जो आपके अंदर वो होते हैं, वो ही खत्म होते हैं। तो पहले तो शक्तियाँ परीक्षा ही बहुत लेती है। जिसको तो साधक बनाना है उसकी तो बहुत परीक्षा होती है, उनको तो खून के आंसू रुला देती है शक्तियाँ कि आप तो हर कसौटी में खरा उतरता भी है, लोभ मोह अहंकार त्यागता भी है, तो तब तो तुझको गद्दी धारण करे, तब तो तुझको रुतबा प्रदान करे, तेरे अंदर सेवा भाव भी है, अपना लौटा करके दूसरे को देना जानता भी है कि नहीं देना जानता है। तो उनकी तो होती है बहुत परीक्षा, लेकिन साधारण जो आप लोग व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन को अगर आपको सुखमय बनाना होता है, तो आपको तब भी परीक्षा होती है, पर वो कुछ कम समय की होती है। थोड़े-थोड़े दिन बाद आपको वहाँ पॉजिटिव लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो ये आपको छोटी-छोटी नॉलेज मैं इसलिए देती हूँ कि आप अपने अध्यात्म के मार्ग से ना भटकिए। जीवन में आपके सुख आए, दुःख आए, चाहे गर्दन आरी चल जाए अपनी गर्दन पे, आपको प्रभु का दामन नहीं छोड़ना और सबसे पहले ये रखना कि किसी कारणवश नहीं भक्ति करनी, किसी लालचवश नहीं भक्ति करनी कि हमको धन मिल जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला मिल जाए, मेरा बेटा नौकरी, ऐसे नहीं भक्ति करनी। प्रभु से प्रभु को मांगना, ठीक है? तो ऐसे आप सभी करोगे तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर भगवान की कृपा होगी, महाकाल की कृपा होगी। तो आई होप आपको ये मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट लिखा करिए, जैसा आपको वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगी। प्लीज़ मुझे मैसेजेस कम किया कीजिए। जय माता की, जय श्री महाकाल।